हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित अध्याय 2 जोड़ और घटाव हल करेंगे बच्चों। इसमें अभ्यास देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा अभ्यास है। अभ्यास पहला हल करेंगे। प्रश्न पहला दिया है इसमें बच्चों कि जोड़ कीजिए। यानी बच्चों ये सवाल को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे बच्चों तो 8 5 13 होता है। तो 13 को 3 हो जाएगा, हासिल 1 तो 1 यहाँ चला जाएगा हासिल। ठीक। अब देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा, 6 को 6 लिख लेंगे, हासिल खत्म। फिर देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 13 को 13 लिख देंगे बच्चों। क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम 13 उतार देंगे। ठीक, ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, ये भी बच्चों जोड़ ही है। देखिए जोड़ का चिन्ह है ये प्लस का। तो यहाँ पे दिया है 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 5 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा, और 7 में 0 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 ही होगा। ठीक, और 1 है तो 1 उतर जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया है, ये भी जोड़ है। देखिए 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 को 7 हासिल 1, 1 यहाँ हासिल चला जाएगा। ठीक, फिर 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 9 हो जाएगा, 9 को 9 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 0 में 3 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल दिया है कि खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। ठीक, पहला प्रश्न दिया है बच्चों, देखिए यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह है। इसमें बच्चों जो खाली बॉक्स है इसमें हमको देखना है कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक, देखिए इसमें पहला हल करेंगे तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, उत्तर आ गया है। अब देखिए 9 कैसे आ गया है, तो यहाँ पे 8 है, 8 में बच्चों 1 यहाँ रख के जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 2 11, 11 को इसमें 1 भरा जाएगा, और हासिल कितना हो गया 1, तो 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख के जोड़ा है बच्चों की 1 हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं बच्चों कि 7 है, 7 है। 7 में 3 जोड़ देंगे 10, और 10 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 11, 11 को 1 हो गया, और 1 हासिल, तो 1 हासिल यहाँ चला आएगा, यहाँ हासिल खत्म हो गया। ठीक, और देखिए 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। देखिए 9 को 9, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ 0 लाया है जोड़ के, तो यहाँ 2 है, इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा। तो हम बच्चों 8 रख लेंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1, तो हासिल 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और देखिए 5 और 7 12, और 12 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 13, 13 को यहाँ 3 हो जाएगा बॉक्स में, हासिल 1 यहाँ चला आएगा, ये हासिल खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 8 आया है, तो इस बॉक्स में ऐसी कौन सी संख्या रख के जोड़ा है बच्चों कि यहाँ 8 आ गया है। ठीक, तो देखिए देखिए ये 3 है, ये हासिल है 1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब बच्चों 4 में अगर 4 यहाँ रख के जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 8 4 भरा जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 9 4 13, 13 को 13 लिख देंगे यहाँ पे, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है बच्चों, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिलाएं 12,230 थे। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430, महिलाएं 15,220 हो गई। बताइए पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए बच्चों यहाँ कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, यही पूछा है बच्चों। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले पुरुषों के निकाल लेंगे बच्चों, फिर बाद में महिलाओं का निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 2011 दिया है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितना थे, 15,430, तो यहाँ लिखेंगे 2000, लिख लिया बच्चों की 2011 की जनगणना में पुरुषों की संख्या 15,430, तो यहाँ लिखेंगे 15,430। ठीक,
अब देखिए बच्चों 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष कितना थे, तो 12,340। इसे लिख लेंगे यहाँ पे थी। और 2001 में कितना थी बच्चों, तो 12,340। 12,340 थी। ठीक, बराबर की हो जाएगा यहाँ पे। अतः पुरुषों की संख्या में वृद्धि, यही पूछा है कि पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो लिखेंगे पुरुषों की संख्या में वृद्धि। अब देखिए बच्चों 2011 की जनगणना में पुरुषों की संख्या हमारा 15,430 था, और 2001 में 12,340 थी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2011 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या को घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15,430 माइनस 2001 में जनसंख्या कितनी थी, तो 12,340। लिख लेंगे 12,340, घटा देंगे बच्चों। देखिए निकल के आ जाएगा हमारा। अब देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर 3 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो ये 4 के साथ ले जाएंगे 3 तक तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों जो पुरुषों में वृद्धि हुई जनसंख्या कितना हुई, तो 3,090 हुआ। ये बच्चों वृद्धि हुआ पुरुषों में। ठीक, सेम इसी प्रकार महिला का निकाल लेंगे हम। तो महिला का भी देखिए बच्चों यही पैमाना महिला में लगाएंगे हम। तो लिख लेंगे 2011 में, देखिए 2011 में महिला की जनसंख्या कितनी थी, तो देखिए 15,220। ठीक, यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे अतः महिलाओं में जनसंख्या की वृद्धि। लिखेंगे तो लिख लिया बच्चों कि अतः महिलाओं में जनसंख्या की वृद्धि कितना हुई, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 2011 में महिलाओं की संख्या कितना है, 15,220। तो यहाँ लिखेंगे 15,220 माइनस 2001 में। अब देखिए 2001 में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो 12,230। लिखेंगे 12,230। ठीक, अब इसको घटा देंगे हम तो बराबर हो जाएगा। देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब 2 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो इस 2 के से 2 के यहाँ से ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से बच्चों 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 बच गया। 1 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। हम 5 के यहाँ से ले जाएंगे 1 के हैं तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटा देंगे बच्चों तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 घटा देंगे तो कट जाएगा। यानी बच्चों क्या हो गया हमारा 2,990 आ गया। ये किसका आ गया बच्चों, तो महिलाओं में संख्या की वृद्धि हुई थी 2,990। ठीक, यानी लिखेंगे बच्चों कि पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि 3,090 और महिलाओं में जनसंख्या की वृद्धि 2,990। अतः कुल जनसंख्या यह हो जाएगा कुल संख्या। अगर कुल संख्या जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 6,080। जनसंख्या की वृद्धि हुई, वृद्धि। ठीक, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये होगा। ठीक, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न चौथा दिया है कि भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया।
बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। ठीक, यही बच्चों निकालना है 3 माह का। लिखेंगे भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने, बराबर हो जाएगा। तो लिखा बच्चों कि भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने माह, लिख लेंगे माह बराबर क्या हो जाएगा। जनवरी में देखिए कितना बनवाया, तो 25,620 मीटर लिख लेंगे, बराबर यहां से जनवरी कितना कपड़ा बनवाया, 25,620 मीटर लिख लेंगे, 25,620 मीटर। उसके बाद फरवरी में 26,320 मीटर लिखेंगे, फरवरी 26,320 मीटर। ठीक, आगे दिया है कि मार्च में, लिखेंगे मार्च, मार्च बराबर हो जाएगा। मार्च में देखिए कितना बनाया, तो 46,270 मीटर लिखेंगे, 46,270 मीटर। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0, नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 7 2 9, 9 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, 11 हो जाएगा। 11 को 1 हासिल 1। ठीक, 2 और 3 5, 1 हासिल 6, आज 6 जोड़ देंगे बच्चों, 12। 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर देखिए 6 6 12, 12 6 18, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1। देखिए 4 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा बच्चों, तो 9 को 9 लिख देंगे। अब बच्चों तीनों महीनों का यू आ गया मेरा, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे बच्चों कि बनाए गए 3 महीने में कुल कपड़े, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे बनाए गए 3 महीने में कुल कपड़े। तो बनाए गए 3 महीने में कुल कपड़े कितना हो जाएगा बच्चों, तो 98,210 मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। बच्चों दिया 5वां प्रश्न, मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। यानी बच्चों इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल है, यही बताना है। लिख लेंगे हम मोहन के खेत में सूरजमुखी का फूल, लिख लेंगे यहाँ पे। तो मोहन के खेत में सूरजमुखी का फूल बराबर कितना हो जाएगा, तो दिया है यहाँ पे 46,380। ठीक, दूसरा दिया कि रिजवान के खेत में सूरजमुखी का फूल कितना है, तो 56,332 लिख लेंगे, बराबर रिजवान के खेत में। तो रिजवाना के खेत में सूरजमुखी का फूल है बच्चों 56,332, यहाँ पे लिख लेंगे 56,332। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी है, तो बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 को 1 हो जाएगा, 1 हासिल। 3 और 3 6, 1 हासिल 7 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए 6 6 12, 12 को 2, और 5 और 4 9, और 9 1 हासिल 10। यानी बच्चों हमारा आ गया कितना, तो 1,02,712। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर दोनों के खेत में सूरजमुखी का कुल फूल, लिख लेंगे यहाँ पे।
तो लिख लिया बच्चों कि दोनों के खेत में सूरजमुखी का कुल फूल बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये हमारा आया है यानी 1,02,712। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों छठवां प्रश्न कि कैलाश जी के आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए। मतलब और गेहूं दे दिया बच्चों, कौन? राकेश ने। तो बताइए उनके पास कुल कितने किलो गेहूं हो गए। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहले तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कैलाश जी के आढ़त में कुल गेहूं कितना है, तो 49,399 यहाँ लिख लेंगे। तो लिखा बच्चों कैलाश जी के आढ़त में गेहूं आया कितना, तो यहाँ पे दिया है 49,399। इसमें है तो किलो ग्राम इतना गेहूं आया। फिर राजेश जी ने उन्हें 57,999 किलो गेहूं और दिए। कौन दिया? तो राजेश, लिख लेंगे राजेश। लिखा बच्चों कि राजेश जी ने और गेहूं दिया, कितना दिया? कितना गेहूं दिया बच्चों? तो 57,000 लिख लेंगे यहाँ पे, 57,999 किलोग्राम गेहूं दिया। ठीक, अब इन दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे हम। तो जोड़ लेंगे तो देखिए 9 जोड़ेंगे तो बच्चों 18, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1। फिर 9 9 18, एक हासिल 19 को 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 9 3 12, 12 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 13 हो जाएगा, 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 9 और 7 16, 16 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 17, 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1। फिर यहाँ 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ देंगे बच्चों 10। यानी बच्चों आ गया हमारे पास 1,07,398। ये क्या है बच्चों? तो देखिए यहाँ दिया है कि बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। यानी कैलाश के पास कुल गेहूं लिख लेंगे। यानी बच्चों कैलाश जी के आड़त में कुल गेहूं कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे हम 1,07,398 किलो ग्राम। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बच्चों 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ हो जाएगा। तो बच्चों 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारा 7 थे 9 हो जाएगा बच्चों। यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब इसको क्या करा, योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है। अब इसको जोड़ लेंगे हम। यहाँ पे बच्चों हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा योगफल इतना आएगा। ठीक, ये बच्चों क्या कहा है, योगफल। तो लिखेंगे यहाँ योगफल बराबर हो जाएगा 1 0
9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यही बच्चों हमारा योगफल हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए कि उनका योग 9,999 प्राप्त हो। यानी को दिया है बच्चों, देखिए इतना जोड़ा है, इतना जोड़ा है, इतना जोड़ने के बाद हमारा योगफल कितना आ गया, 9,999 आ गया। तो सेम इसी प्रकार बच्चों दूसरा जब करेंगे तो देखिए हमको बस ये फोकस देना है बच्चों, कोई भी इस बॉक्स में संख्या भर के हमको 9,999 प्राप्त करना है। यहाँ भी वही संख्या है, यहाँ पर भी वही संख्या है। अपने मन से एक्स वाई जेड कुछ भी इसमें भर के, कोई भी संख्या भर के हमें क्या लाना है, तो 9,999 लाना है। जैसे मान लो बच्चों इसमें एक संख्या दे रखा है, इसमें 2 बॉक्स खाली है, इन 2 बॉक्स में ऐसी संख्या चूज करेंगे कि हमारा 9,999 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें हम पहले दूसरे खाने में भर देंगे 5,000 5,000, इस खाने में भर लेंगे हम 1,544। ठीक, अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यानी 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए 4, यहाँ 0, यहाँ 5, 5 4 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5, यहाँ 0 और यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा संख्या मिल गया, ये दोनों तीनों क्या है, मैच कर गया। मैच करने के बाद ही बच्चों हमारा क्या आ गया, 9,999, यानी तीनों का योगफल करने के बाद 9,999 प्राप्त हुआ। सेम उसी प्रकार दूसरा करेंगे, हमें लाना है 9,999, तो यहाँ संख्या हम लिखेंगे 3,333। इसमें भी बच्चों यही भरेंगे 3,333, यहाँ पर भी बच्चों 3,333। अब देखिए 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, अच्छा 3 9 9 हो जाएगा। फिर 3 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद बच्चों 9,999 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा में कुछ अलग कर देंगे, यानी इसमें मान लीजिए बच्चों हम 3,000 भर देते हैं। ठीक, 3,000 हो गया, और इसमें बच्चों हम भर देते हैं 4,000, यानी 4 और 3 7,000 हो गया। अभी हमें कितना चाहिए, यानी 7 2 9, यानी 2,999 चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम 2,999, यानी बच्चों जब इसका योग करेंगे ना तो हमारा निकल के आ जाएगा 9,999। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।